दुनिया भर में बढ़ रहे साइबर हमलों के बीच आरबीआई ने एक बार फिर से देश भर के यूजर्स को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास और अहम होने जा रही है, क्योंकि आरबीआई ने देश भर के व्हाट्सएप यूजर्स को लेकर के चेतावनी और अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप इस अलर्ट से बचते हैं या फिर इस अलर्ट पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका मोबाइल फोन भी हैक हो सकता है और साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दरअसल आरबीआई एक मैसेज भेज रहा है जिसमें वह सभी यूजर्स को अलर्ट रहने की जानकारी दे रहा है। साथ साथ यह भी कह रहा है कि अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो अगर आप उसी नंबर से व्हाट्सएप यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यह चेतावनी आपने नजरअंदाज की तो हो सकता है यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। दुनिया भर के तमाम देशों में यह घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी वजह से देश भर में व्हाट्सएप यूजर्स को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। यह चेतावनी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मैसेज में क्या लिखा है, यह पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अगर अब तक आप किसी लिंक को क्लिक करते थे तो इससे आपके मोबाइल फोन से खाते से पैसे उड़ने की या फिर आपके मोबाइल फोन के हैक होने की संभावना होती थी, लेकिन अब जो नया तरीका आया है व्हाट्सएप के जरिए हैक होने का, वह बिल्कुल अनोखा है और इसमें आपको किसी भी लिंक पर क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक मैसेज आएगा और आपका फोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा और हैकर्स के हाथ में जाने के साथ ही आप समझ सकते हैं कि आपकी पर्सनल और प्राइवेट मोबाइल फोन में जरूरी चीजों के साथ क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह खबर जरूर सुने और इस खबर पर अमल जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक खतरनाक स्पाईवेयर अटैक का पता चला है जिसने कम से कम देश भर में 24 से ज्यादा यूजर्स को अब तक निशाना बना लिया है। सिर्फ और सिर्फ इटली और विदेशों में इसके 500 से ज्यादा मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस साइबर हमले के लिए यूजर्स को किसी भी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इस स्पाईवेयर अटैक के बारे में बताने से पहले आपको आरबीआई की चेतावनी के बारे में बताते हैं। दरअसल साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। इसी कड़ी में डिजिटल अरेस्ट की जानकारी तो आपने बीते कुछ दिन पहले सुनी हुई होगी, जिसकी वजह से देश भर में हजारों से ज्यादा ऐसे केस आए जिनमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनके खाते से या फिर उनसे करोड़ों रुपए तक ट्रांसफर करवा लिए गए। हालांकि आरबीआई ने इस बात को लेकर के सतर्क करते हुए कहा है कि यह एक अकेला मामला नहीं है जब किसी तरीके से यूजर्स को या फिर देश भर के उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। और साइबर क्राइम के बढ़ते मामले कभी फिशिंग के जरिए, कभी ईमेल के जरिए या फिर कभी नकली पुलिस बन करके लोगों को लगातार देश भर में ठगा जा रहा है और डिजिटल अरेस्ट तक किया जा रहा है। हालांकि आरबीआई ने पहले ही गाइडलाइन जारी करके साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अब जो इस वक्त खबर आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अब जो मामला सामने आया है उसमें आपको किसी लिंक पर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी लिंक को क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी। यह स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाट्सएप में आने से ही यह आपके व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस और मोबाइल फोन का भी एक्सेस ले सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इसका संबंध, जो स्पाईवेयर है उसका संबंध इजराइल की एक सर्विलांस कंपनी पैरागन सॉल्यूशन ने बताया जा रहा है और यह स्पाईवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, एक्टिविस्ट, नागरिकों और तमाम लोगों से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए इजराइल ने सबसे पहले शुरू किया था। लेकिन अब यह स्पाईवेयर कुछ गलत हाथों में जा चुका है, जिसकी वजह से यह दुनिया भर के तमाम देशों में कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। फाइल को डाउनलोड करने की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। यह तकनीकी बेहद खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यह परंपरागत सुरक्षा उपायों को आसानी से बाईपास कर देती है, यानी कि छोटे मोटे पासवर्ड, फायरवॉल तक को यह ब्रेक कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह इतनी आसानी से सब कुछ कर लेगा और तब तक डिवाइस के यूजर्स को पता भी नहीं चलता है। बता दें कि डिवाइस को हैक करने के लिए यूजर्स की कोई भी परमिशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही इसमें किसी लिंक की क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है।
ऐसे में सबसे खास बात क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, यह भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर इसके डर से लोग व्हाट्सएप तो चलाना नहीं बंद कर सकते। आखिर क्या तरीका इसके लिए अपनाना चाहिए, इसको लेकर के आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं, कुछ और तरीके भी आरबीआई ने बताए हैं जिनके जरिए व्हाट्सएप को हैक किया जा रहा है, जिनके जरिए आपके मोबाइल फोन को हैक किया जा रहा है। कई बार आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं कि आपकी सिम एक दिन में बंद हो जाने वाली है, आपकी सिम 2 दिन में बंद हो जाएगी। अगर आपको इस सिम को बंद होने से बचाना है तो इस लिंक पर क्लिक करें, और आप उस लिंक पर डर के मारे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी कई सारी प्राइवेट जानकारी और आपके मोबाइल फोन का एक्सेस सामने साइबर हैकर्स के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वही होता है जिसकी आपको चिंता लगी रहती है। ऐसे में अब नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई बार फिशिंग लिंक के जरिए कि आपकी इतने की लॉटरी निकली है और इसके जरिए आपसे कुछ अंक दबवाए जाते हैं कॉल के दौरान। इससे वो करते क्या है कि आपके ओटीपी का एक्सेस अपने फोन पर ट्रांसफर कर लेते हैं, और इस ओटीपी के एक्सेस जाने के साथ ही आपका मोबाइल फोन के खाते से पैसे साफ कर दिए जाते हैं। वहीं अब एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट का भी सामने आया है, जहां पर कई लोगों को इस पर निशाना बनाया गया है, और निशाना बनाने के साथ ही इसको लेकर के गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वह सीधे तौर पर फ्रॉड है, आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं अब इस चीज को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस व्हाट्सएप के जानकारी से, यानी इस व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक जो आता है, इससे कैसे मालवेयर से बचा जा सकता है, इस स्पाईवेयर से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसके सबसे लिए आसान तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन में जिस सिम में आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उस सिम की जानकारी कम से कम और सीमित लोगों तक ही पहुँचाएं। अगर आप 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप किसी अलग नंबर से और कॉलिंग के लिए कोई और अलग नंबर यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आरबीआई ने यह भी कहा है या कुछ सेंसिटिव डाटा को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई बड़े लोगों को निशाना बनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी आम जनता को या फिर आम यूजर्स को ठगा जाए। ऐसे में देश में बढ़ रहे इन केसों की वजह से अब लोगों के मन में एक और डर पनप चुका है। अब तक तो सिर्फ लिंक में क्लिक करने से होता था, यानी कि लिंक नहीं क्लिक करते थे तो सुरक्षित रहते थे, लेकिन अब डर इस बात का है कि अगर लिंक नहीं भी क्लिक करते हैं, सिर्फ यह मैसेज आ जाता है, इसके बावजूद हमारा डाटा लिंक जो है एक्सेस उस साइबर हैकर्स के पास पहुंच जाता है। ऐसे में लोगों के मन में डर जरूर बना हुआ है, लेकिन अब इसको बचने के ज्यादा उपाय अब तक नहीं है। हालांकि इसको लेकर के मोबाइल फोन निर्माता कंपनियां लगातार जुटी हुई हैं कि इस स्पाईवेयर से कैसे छुटकारा पाया जा सके। जल्द ही इसको लेकर के कोई बड़ी गाइडलाइंस भी देखने को मिल सकती है। ऐसी जानकारी और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।